नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को सारे जानकारी चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो सब दे दिया था। आज हम लोग जो चैप्टर है उस सारे चीज़ के बारे में मैंने बता रखा हूँ। आज बताएंगे वो हमारा पहला चैप्टर होगा पर्यावरण। पर्यावरण क्या है तो इसमें सामान्य परिचय दिया गया है। सौर मंडल के ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। तो इसका कारण यहाँ का पर्यावरण है। पर्यावरण क्या है, इसकी विवेचना अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से की जाती है। भौतिक वैज्ञानिक इसे भौतिक पर्यावरण के रूप में उल्लेखित करते हैं। जीव वैज्ञानिक इसे जैविक पर्यावरण के रूप में रखते हैं तथा इसमें जैव मंडल के जीवित जीवों को सम्मिलित करते हैं। तो वही सामाजिक वैज्ञानिक इसे सामाजिक, आर्थिक, संगठनात्मक पर्यावरण के रूप में परिभाषित करते हैं। समान शब्दों में पर्यावरण का आशय जैविक एवं अजैविक घटकों एवं उनके आसपास के वातावरण के सम्मिलित रूप से है जो पृथ्वी पर जीवन के आधार को संभव बनाता है। अतः पर्यावरण एक प्राकृतिक परिवेश है जो पृथ्वी पर जीवन को विकसित, पोषित एवं समाप्त होने में मदद करता है। इन्वायरमेंट शब्द फ्रेंच भाषा के इन्विरोनर शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ है घिरा हुआ या घेरना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरी भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। स्थल मंडल, भूमि, जल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल, पौधे एवं जंतु, ये सारे चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर कह रहा है चूँकि मनुष्य प्राकृतिक क्षेत्र से लेकर मानव निर्मित सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में रहता है, अतः ये सभी पर्यावरण की रचना करते हैं। प्रकृति में जीव केवल उपयुक्त वातावरण में ही जीवित रह सकते हैं। वे एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं एवं पर्यावरण के संपूर्ण जटिल कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। पर्यावरण सभी जैविक तथा अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है। पर्यावरण के विभिन्न अवयव एक दूसरे से जुड़े हुए और परस्पर आश्रित रहते हैं। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में जबकि दूसरे कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो देख रहे हैं बोला है कि पर्यावरण के घटक तथा पर्यावरणीय कारक। चूँकि पर्यावरण एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, अतः इसमें पृथ्वी के भौतिक या अजैविक तथा जैविक घटकों को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण की इस आधार संरचना के आधार पर पर्यावरण को निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है। अजैविक या भौतिक पर्यावरण, स्थल मंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण, जल मंडलीय पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, वनस्पति पर्यावरण और जंतु पर्यावरण। पर्यावरण को बृहद तथा लघु स्तर पर समझा जा सकता है। यह क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय जलवायु की प्रवृत्ति तथा स्थानीय सूक्ष्म जलवायु द्वारा प्रदर्शित होता है। भौतिक पर्यावरण को जलवायु की दशा जो जैविक समुदाय के लिए विभिन्न प्रकार के निवास क्षेत्र का सृजन करती है कि
दृष्टि से भी विभाजित किया जा सकता है, जैसे उष्णकटिबंधीय पर्यावरण, शीतोष्णकटिबंधीय पर्यावरण, ध्रुवीय पर्यावरण आदि। भौतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य रखने में सामाजिक तथा आर्थिक पर्यावरण की भूमिका भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर्यावरण के संगठन को 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है। भौतिक या अजैविक घटक संगठन, इसके अंतर्गत स्थल, वायु, जल आदि सम्मिलित होते हैं। जैविक संगठक, इसके अंतर्गत पादप, मनुष्य सम्मेलन जैव मंडल तथा बायोम के बारे में हम लोग दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। तो आज में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे।